परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। यदि हो इतिहास में कोई उदाहरण तो बता दे। क्या हमारे जैन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हमारे भगवान के साथ अभिषेक में केमिकल्स का उपयोग करेगा? क्या हमारे भगवान की प्रतिमा क्षरण हो जाए इसको सोच करके उसमें क्षार द्रव्य मिलाएगा? आज भगवान के अभिषेक के लिए कहा जा रहा है 52 गजा के इस प्रसंग में कि उसमें केमिकल्स के रंग से अभिषेक किया गया। जानबूझ करके साजिश की गई, जानबूझ करके षड्यंत्र रचा गया। मैं पूछता हूं कि ये षड्यंत्र तुमने रचा है, तुमने रचवाया है कि ये आगम मार्गी परंपरा वालों पर तुम सज रहे हो, रच रहे हो? पहले तो कभी ऐसी पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहले तो कभी ऐसी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकायदा 2008 तक होने वाले अभिषेक में चाहे इंदौर का हमारा भरत मोदी का परिवार हो, चाहे इंदौर के हजारों श्रद्धालु हो, देश के हजारों श्रद्धालु हो, तब तो कभी ऐसी व्यवस्था नहीं पड़ी, रोकना नहीं पड़ा, टटोलना नहीं पड़ा। आज क्यों किसी को टटोलने की जरूरत पड़ी? जब आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने 1981 के महामस्तकाभिषेक के पश्चात 52 गजा का अभिषेक कराया, तब क्यों किसी ने हिम्मत नहीं की? लोगों को मार्गदर्शन मिला, समाधान मिलने से। और आज हम क्या कर रहे हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि जहां जैसी परिपाटी है वैसा होना चाहिए, और ये परिपाटी 8 साल में बदल गई। 8 साल 2008 के पहले 800 साल से जो परिपाटी चली आई वो परिपाटी गलत, और 2008 से जो हमारा चल रहा वो सही। 2008 के पहले जितने लोग करते आए, संभलते आए वो गलत, और तुम ज्यादा सियाने हो गए? नहीं, हमें इन चीजों का समाधान ढूंढना होगा। अभी भी 52 गजा के इस केस में जो मारे गए हैं निरपराधी, यदि हमारे देश की सरकार का, हमारे देश के शासन का, देश के प्रशासन का यदि यह कानून हो तो कानून के पन्ने हमें खोल करके बता दें। यदि कानून में ये लिखा हो कि अभिषेक करने वाले को खूब मारना चाहिए, केसर का अभिषेक, दूध का अभिषेक करने वाले की खूब पिटाई करनी चाहिए, तो फिर तो हमारे देश के हजारों जैन श्रावकों की रोज पिटाई होनी चाहिए, क्योंकि रोज करते हैं। इनको गुनहगार मान करके इनको सजा देनी चाहिए। की जाने वाली मारपीट को क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा, सुनाई नहीं पड़ा? अरे एक वो होता है मुनि पर आए उपसर्ग के पश्चात आचार्य शांति सागर महाराज पर उपसर्ग हुआ, तो उपसर्ग होने के पश्चात पुलिस डिपार्टमेंट ने उन्हें पकड़ लिया। बोले महाराज बोलो इनका क्या करना है? महाराज बोले ये मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मैं आहार को तभी उठूंगा जब तुम इन सारे लोगों के लिए छोड़ दो। पुरुलिया कांड में, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया कांड में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज पर लाठियां बरसाई लोगों ने, आतंकियों ने, और उधर से पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ लिया। बोले महाराज इनका क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं, इन लोगों के लिए तुरंत ही रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नहीं, मेरे अशुभ कर्मों ने मुझे पीटा है। और आज एक हम हैं, बंदोबस्त, कलश लेके जाने वालों के लिए बंदोबस्त। यदि पानी 2000 लीटर पानी रखा है तो 2000 लीटर पानी को प्राशुद्ध करने की विधि क्या है? मुझे कोई 13पंथी विद्वान बता दे। 2000 लीटर पानी को प्राशुद्ध करने की विधि क्या है? क्योंकि 2000 लीटर पानी उन्होंने कहा कि शाम को भर करके कल के अभिषेक के लिए रखा गया, और उस छने हुए पानी की मर्यादा कितनी? सिर्फ अंतर मुहूर्त ना,
और अभिषेक का जल आज भर के रखा और चंदन केसर आदि ना मिलाया जाएगा तो उस पानी का प्राशुकपना कैसे बनेगा? क्या तुमने 2000 लीटर पानी गर्म करवाया? और फिर बोलते हैं कि उसमें केसर मिल जाने के कारण, वो केमिकल्स बोल रहे हैं, रंग बोल रहे हैं, और हमारे अनुसार केसर है। और यदि केसर मिल भी गई तो केसर मिलने से पानी दूषित हुआ या शुद्ध हुआ? जवाब दीजिए। और उनकी दृष्टि में अशुद्ध हो गया पानी, रातों रात उसे ढोल दिया गया, बहा दिया गया, और बहा देने के पश्चात पुनः नया पानी भरा, और वो नया पानी भरा तो तुम्हारा दिन भर उसी से अभिषेक, उसमें कौन सी तुम्हारी शुद्धता है? बात समझ में आ रही ना? यदि तर्क की बात है तो तर्क से हमारे लिए सिद्ध करके बताएं, आगम की बात है तो आगम से हमारे लिए सिद्ध करके बताएं, तब हम जाने कि वस्तु स्थिति क्या है। गलत स्टेटमेंट दे करके जिनागम को नीचा दिखाना, गलत स्टेटमेंट दे करके जिनागम को मानने वालों के लिए अपमानित करना, गलत स्टेटमेंट दे करके जिनागम को मानने वाले श्रावक श्राविकाओं के द्वारा अभिषेक किए जाने पर उनके साथ मारपीट करना, इससे बड़ा और जघन्य अपराध कोई दूसरा हो नहीं सकता। नहीं, समझने की बात है। इसलिए महानुभावों,